अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौज़ूद सामीन, आज का हमारा सबक दूसरे पारे के मज़ामीन और नुकात का है, मसाइल का है। सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम। सबसे पहला मसला जो यहाँ बयान किया गया है किबले का है कि किस मुंह जो है करके नमाज पढ़ने। याद रखें कि किबला अव्वल फ़लस्तीन में जो बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा है, मुसलमानों का किबला अव्वल वो है। पहले मुसलमान मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। यहूदी और ईसाई कहते थे कि ये तो हमारा किबला है, अगर तुम्हारा दीन लहदा है तो तुम्हारा किबला भी लहदा होना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों की वजह से भी और वैसे भी ये चाहते थे कि हमारा किबला बैतुल्लाह यानी मस्जिद हराम होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने नमाज के दौरान ही किबले को चेंज करने का हुक्म जारी कर दिया और नमाज ही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला चेंज कर लिया। अब यहूदियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये तो जिस तरह नहीं आमतौर पे कहते हैं कि ना इनका दीन ना कोई मजहब, ही नहीं आमतौर पे लोग एतराज़ करते हैं जब थोड़ी सी चेंजिंग हो। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने ये कौन सा दीन बना रखा है, कभी उधर करके नमाज पढ़ते हैं हम, कभी उधर करके नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल की और बड़ी तफसील से किबले की अहकामात नाजिल किए कि अल्लाह ताला की ज़मीन है, अल्लाह जिधर चाहे लोगों को मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दे तो अल्लाह है, रब्बुल आलमीन है, तो अल्लाह को कौन पूछ सकता है। तो जिस अल्लाह ने मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करने का नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था वही अल्लाह है जिसने आज बैतुल हराम की जगह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। तो दूसरा यहाँ सवाल पैदा होता था, सहाबा कराम के दिल में आया और उन्होंने कहा कि जो हमने पहली नमाजें पढ़ रखी हैं तो अल्लाह ताला ने यह भी आयत भी नाज़िल कर दी कि वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, कि अल्लाह तुम्हारे ईमानों को, इन नमाजों को ज़ाया नहीं करेगा। आयत नंबर 146 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो यहूदी हैं ऐसे पहचानते हैं नबी को जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को ऐसे समझते हैं कि यही नबी हैं, लेकिन सिर्फ उनको जिद यह है कि नबी तो हमारे कबीले में से आना चाहिए था, तो इस वजह से वो नहीं मान रहे। लेकिन हकीकत यह है कि अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हक तो तुम्हारे रब की तरफ से है, फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, आप शक करने वालों में से ना हों। कल भी मैंने एक मसला डिस्कस किया था कि जब ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या ज़रूरी है, तो आज भी यह है जी 153 में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। हालात एक जैसे नहीं रहते, परेशानियां, मामलात, मुसीबतें, तकलीफ़ें ये हर इंसान के साथ हैं। तो लेकिन तरीका ये बताया गया कि सब्र नमाज के साथ मदद तलब करो। अल्लाह को हम याद करेंगे तो अल्लाह हमें याद करेगा। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। अल्लाह फ़ज़्कुरूनी, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, वश्कुरू ली, और शुक्र करो और कुफ्र न करो। जिक्र करना अल्लाह का, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा शुक्र करने का यहाँ हुक्म दिया गया है। आयत नंबर 155 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि। कोई बंदा ये समझे कि मैं ज़िंदगी गुजारूंगा और मेरे ऊपर मुश्किलात नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी। कई लोग ये समझते हैं कि अगर मैं नमाजें पढ़ूंगा तो शायद मेरे ऊपर मुश्किलात नहीं आएंगी। भाई देखें, अल्लाह का वादा, अल्लाह फरमाते हैं मैं ज़रूर ब-ज़रूर तुम्हें आजमाऊंगा। खौफ जो है हक का होगा। खौफ किस चीज़ का? नौकरी जाने का, बिजनेस डूबने का, बिजनेस ख़त्म होने का, नफ़ा कम आने का, नुकसान हो जाने का, बीमारी का, ये सारे खौफ हैं। वलजूई,
और भूख का, व नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस, मालों और जानों की कमी से, व समरात, फलों की कमी से। फिर जो साबिर निकला, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा, उसके लिए क्या है, वह बशर साबिरीन, खुशखबरी दे दें सब्र करने वालों को। कौन है वो सब्र करने वाले? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो कहते हैं हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें लौट के जाना है। तो इन्ना लिल्लाह, कोई फौत हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी हो, तो उस वक़्त पढ़ने के लिए भी ये दुआ है। कोई ऐसा करता है ना, जब भी कोई मुसीबत, कोई परेशानी है, तो रब के साथ तवक्कुल करता है, तो उसे क्या है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम, उन्हीं लोगों के ऊपर रब की तरफ से रहमतें हैं और उनके ऊपर रहमत और फजल है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। सफ़ा और मरवा के बारे में फरमाया अल्लाह ताला ने कि ये अल्लाह ताला के शआयर में से है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिधर भी देखो मेरी निशानियां हैं, रात और दिन में, सूरज और चांद में, सितारों में, आसमान और ज़मीन में, कश्ती जो चलती है समंदर में, हैं जी, ये सारा का सारा जो बादल हैं, हवाएं, इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। तो ये बहुत बड़ी साइंस है, पूरी कायनात को समझना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसमें अकल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। आयत नंबर 165 में अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोगों से ऐसी मोहब्बत करते हैं जो सिर्फ अल्लाह से करनी चाहिए, ये गैर मशरूत मोहब्बत, वो सिर्फ अल्लाह से, अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। तो अल्लाह फरमाते हैं वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह, लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा गैरों से मोहब्बत करते हैं, शरीक बनाते हैं, युहिब्बूना को हुब्बिल्लाह, उनसे मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, लेकिन ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत में सबसे ज़्यादा सख्त होते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। तो इसमें जो ईमान वाले हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से होनी चाहिए। कुरान मजीद में बार बार जो चीज़ आती है, जो दरस दिया गया है, वो तौहीद का दिया गया है और हमें ये बतलाया गया है कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी, अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगनी, सजदा नहीं करना। और अल्लाह ताला ने बार बार यही फरमाया कि जो लोग अल्लाह के अलावा गैरों को पुकारेंगे तो क़यामत वाले दिन वो उनके लिए पछतावा होगा। और अल्लाह ताला ने यह वाक़या भी बयान किया कि क़यामत वाले दिन कुछ लोगों को जो ये पुकारते थे तो ये कहेंगे उनको कि अब हमारी मदद करें। तो जिनको ये पुकारते थे वो कहेंगे कि आज हम तुम्हारे लिए कोई काम नहीं आ सकते, हम तो अपने आप को अजाब से नहीं बचा सकते, हम तो अपनी मदद नहीं कर सकते, तो तुम्हारी मदद क्या करेंगे। तो अल्लाह ताला ने ये मामला भी बयान फरमाया है। 168 168 और 169 को समझिएगा। अल्लाह ताला का हुक्म है, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, खाओ हलाल और तय्यब, हलाल भी हो, पाकीज़ा साफ सुथरा हो। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के कदमों के पीछे नहीं चलना, क्योंकि वो तुम्हें बुराइयों का, फहाशी का और दीन में अल्लाह के ऊपर ऐसी बातें कहना जिनका तुम्हें पता ही नहीं है, ऐसी बातों को हुक्म देता है। यानी दीन में आपको हुक्म देता है कि अपनी तरफ से इजाफा करें, दीन में अपनी तरफ से बातें बनाओ। एक ये चीज़ फहाशी यानी और गुनाह की दावत देता है शैतान, तो शैतान के कदम के पीछे नहीं चलना। हराम चीज़ें कौन कौन सी हैं जी, उनकी डिटेल बयान की 173 में। खाना जिनको हर वो मुर्दार हराम है जी, जिसको ज़बह ना किया गया हो और ऐसी मर जाए। खून है, खंजीर का गोश्त। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा गैर की तरफ मंसूब हो, बकरा है जी, छतरा है, जानवर है, कोई भी चीज़ कि अल्लाह के अलावा के लिए को कुर्बान करता है, कि अल्लाह के अलावा किसी और की खुशनुदी हासिल करने के लिए, तो वो सब वो भी हराम है।
फमन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आद। हाँ, यहाँ ये बयान किया गया कि कोई शख्स जो है वो मजबूर है, तो मजबूर मीन जान जाने का डर है, अगर नहीं खाएगा हराम का एक लुकमा तो जान चली जाएगी। सो क्या करे कि वो हराम का लुकमा ले सकता है सिर्फ जान बचाने के लिए। आयतुल बिर, नेकी क्या है? 177, इसको आयतुल बिर कहते हैं कि असल नेकी क्या है। लैसल बिरन तुवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, फरमाया मशरिक और मगरब की तरफ मुंह करके नमाज करना ये नेकी नहीं है। असल नेकी ये है अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ईमान लाना, आखिरत के दिन पे ईमान लाना, फरिश्तों पे, किताबों पे, नबियों पे, इन सबसे पहले ईमान ज़रूरी है। वो आतल माल अला हुब्बिही ज़िल कुर्बा, माल से बड़ी मोहब्बत है, इसके बावजूद करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्किनों को देना, मुसाफिरों को, सवाल करने वालों को और गर्दनें आज़ाद कराने वालों को देना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, ये है। वलमुफ़ूना बिअहदिहिम, वादों को पूरा करना, वस्साबिरीना फिल बासाई, सब्र करने वाले तकलीफ और तंगी में, वहीनल बास, और जंग के वक़्त, ये लोग हैं उलाइका लज़ीना सदक़ू, ये लोग सच्चे हैं और नेकी करने वाले हैं। व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग मुत्तकी हैं जो ये सिफात अपनाते हैं। आगे जी बदला लेने के बारे में फरमाया कि तुम्हारे ऊपर बदला लेना ज़रूरी है, लेकिन फिर इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम माफ़ कर दो तो ये बेहतर है। वसीयत करने के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत, तारा वसीयत करना, वसीयत जो है कोई भी चीज़ इंसान के किसी का लेन देन है तो वसीयत लाजमी करनी चाहिए। अरे यहाँ है कि अगर वसीयत करने वाला जुल्म की वसीयत कर दे तो उसको चेंज किया जा सकता है। जी बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फमन बद्दलहु बाद फमन खाफ़ मिन मूसिन जानाफन औ इस्मन, कि किसी को डर है कि वसीयत करने वाला जो है वो वसीयत कर गया है सारे माल की या कोई इस तरह के, तो वो पीछे वाले जो है उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन कौन सी जो शरीयत के मुताबिक ना हो। मिसाल के तौर पे वो कहता है जी मेरा सारा माल अल्लाह की राह में है, हालांकि सारा तो देना जायज़ नहीं, 1/3 एक हिस्सा देना जायज़ है। रोज़ों के बारे में है फरमाया गया जी 183 में कि रमज़ान के रोज़े तुम पे फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले थे। चंद दिन है तो जो तुम में से कोई मरीज़ है या सफ़र पे है तो बाद वाले दिनों में पूरा कर ले। वालज़ीना युतीकुना फ़िदियतुन ताम, याद रखें कोई दायमी मरीज़ है तो सिर्फ उसके लिए गुंजाइश है कि वो फ़िदिया दे दे, एक मिस्कीन को खाना खिला दे लेकिन अगर रोज़ा रखोगे तो ये बेहतर है। फरमाया गया कि जो रमज़ान का जो महीना है उसमें कुरान नाज़िल किया गया, तो रमज़ान की इतनी फजीलत इस वजह से भी है कि इसमें कुरान का नज़ूल हुआ है। आयत नंबर 186 में अल्लाह फरमाते हैं वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, है नबी जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो उनको बताओ मैं बिल्कुल करीब हूँ। जीबु दावत दाई इज़ा दानी, मैं लोगों की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी पुकारते हैं। फलयस्तजीबू ली, मुझे ही पुकारते रहें, मेरी बात माने, वलियुमिनु भी, वलियुमिनु भी, और ईमान लाए मुझ पे, फलयस्तजीबू, मेरी बात को कबूल करें तो मेरी बात माने ताकि वो हदायत पाएँ। पहले जो था ख़वातीन से मुबाशरत करना जायज़ नहीं थी रमज़ान में, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने रुख्सत दे दी कि सिर्फ रोज़े में जब आपने रोज़ा रखा है तो उस वक़्त से लेकर रोज़ा खोलने तक जो है मियाँ बीवी आपस में मिल नहीं सकते, बाकी जो है वो रात को मुबाशरत आपस में कर सकते हैं, पहले जायज़ नहीं था। एतकाफ़ की हालत में भी एतकाफ़ के जो मसाइल हैं वो बयान किए गए। अच्छा जी, अच्छा ये जो एतकाफ़ है ये मस्जिद में ही होता है, चूँकि अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, एतकाफ़ बाद लोग ख़वातीन घर में करती हैं, तो जो मसनून एतकाफ़ है ना जी वो मस्जिद ही में होता है। तो अगर कोई मस्जिद में ज़ाहिर बात है एतकाफ़ ख़वातीन करना चाहती हैं तो जहाँ कहीं नमाज़ पढ़ती हैं आपके महल्ले के करीब है तो वो उस मस्जिद में अक्सर लोग बंदोबस्त करते हैं, तो उसका बंदोबस्त होना चाहिए। अब सवाल है जी कि
कोई घर में करता है तो उसका क्या है, बाहर ज़ाहिर बात है जी ये मसनून नहीं होगा, उसका स्वाब कम होगा। तो उस सुन्नत के मुताबिक जो हमें समझ आती है वो यही है कि इसको मस्जिद में होना चाहिए। चांद के बारे में सवाल करते हैं जी, चांद क्या है? तो चांद जो है वो वक्त बताने के लिए है। जिहाद करने का भी हुक्म दिया गया सूरतुल बकरा का भी जो दूसरा पारा हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जिहाद का भी हुक्म दिया गया है। याद रखें जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में वो दफा करने का है, और जब कोई जुल्म से सितम करता है तो फिर आगे बढ़ने का भी है। हज के दिनों की बात की गई कि हज फर्ज है और रब की तरफ से ज़रूरी है। बेहतरीन दुआ का कहा गया, फरमाया हज के बाद खुसूसन अल्लाह को जिक्र करो। मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं अल्लाह दुनिया में भी अच्छा था फरमा और आखिरत में भी, और अज़ाब नार से हमें महफूज फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दुआ को बेहतरीन करार दिया गया है कि दुनिया में भी अच्छाई और आखिरत में भी अच्छाई। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। आयत नंबर 207 में अल्लाह ताला ने अपने बंदों की सिफत बयान की, फरमाया वामिन अन्नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह। लोगों में से ऐसे हैं जो अपने आप को बेच डालते हैं रब की रज़ा के लिए। अल्लाह बंदों के साथ बड़ा रहम करने वाला है, शफकत करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल के मुकम्मल दाखिल होना है। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी नहीं करनी क्योंकि वह तुम्हारा वाज़िद दुश्मन। यहाँ मुझे और आपसे ये कहा जा रहा है कि मुकम्मल इस्लाम की पैरवी करो, मुकम्मल इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। 212 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं काफिरों के लिए यही दुनिया की ज़िंदगी जो है वो मुसख्खर कर दी गई है, मुज़य्यन कर दी गई है। मुसलमानों की जो ज़िंदगी है जी, फरमाया दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। यानी मोमिन जो है वो पाबंदियों में रहता है और काफिर के लिए कोई पाबंदी नहीं, पाबंदी मानता ही नहीं है, तो इस वजह से ये कहा गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं जी आयत नंबर 214 में अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह, लोगों तुमने क्या समझ रखा है कि तुम जन्नत में बड़ी आसानी से चले जाओगे। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले लोग गुजर चुके जो वो है उनको ऊपर तकलीफ़ें परेशानियां इतनी ज़्यादा आईं। वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूल, इतने वो सख्ती से उनको झंझोड़ दिया गया। रसूल ने यहाँ तक कहा वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नसरुल्लाह, ईमान वालों ने और सुनने के मदद अल्लाह की कब आएगी। अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, हाँ याद रखो अल्लाह की मदद बहुत करीब है। तो सवाल ये है कि खर्च क्या किया जाए। जो खर्च जो है वमा अनफल वालिदैन अकरबीन यतीम मिस्कीनों को, तो जो भी तुम करोगे खर्च अल्लाह उसे जानता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम्हारे ऊपर जिहाद क़िताल करना फ़र्ज़ है। वह वकुरुल्लाह, तुम्हें नापसंद है। फिर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा उसूल फरमाया, वह आसान तकरहु शैअन, हो सकता है एक चीज़ को तुम नापसंद करते हो, वह खैरुल लकुम, वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। वह आसान तुहिब्बु शैअन, और हो सकता है एक चीज़ को तुम बड़ा पसंद करते हो, वह शर्रुल लकुम, वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। तो अपनी तरफ से कोई भी इंसान काम बेहतर करता है वो करना चाहिए, लेकिन अब रब की तरफ से वो मसला हो गया, कोई काम हो गया तो उसे कबूल करना चाहिए। जुए और शराब के बारे में पूछा गया तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये शराब और जुआ जो है इसमें गुनाह ज़्यादा है, नफ़ा कम है। सो फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप शराब और जुए को हराम कर दिया गया। याद रखें शादी जो है वो अहले किताब से तो हो सकती है, लेकिन जो अहले किताब नहीं है उनसे शादी करना मर्द के लिए जायज़ नहीं है, औरतों के लिए तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ख़वातीन के जो ख़ास अयाम हैं उनकी बात की गई कि वो अब महीज़ के बारे में पूछते हैं, कहीं के फ़ातज़िलना फ़िल महीज़,
कि हैज़ की हालत में ख़वातीन के करीब नहीं जाना, मतलब उनके जो मियाँ बीवी का ख़ुसूसी ताल्लुक़ है वो कायम नहीं करना। अच्छा जी, बाज़ तो क्या वो खाना बना सकती है, सब जी सब कुछ कर सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन आयशा सिद्दीक़ा से नमाज़ पढ़ने के लिए कपड़ा मांगा, तो कहती हैं जी मैं तो हाइज़ा हूँ। फरमाया कि इन हैज़तों की लेसत फ़ी यदी की, तेरा हैज़ तेरे हाथ में तो नहीं है, मतलब मिसाल के तौर पर ये नहीं बताया कि हाथ तेरे पाक हैं। अच्छा, ख़वातीन ज़िक्र वज़कार भी कर सकती हैं, ठीक है, कुरान को हाथ में नहीं पकड़ना, नमाज नहीं पढ़नी, लेकिन उन अयाम में ख़वातीन ज़िक्र वज़कार कर सकती हैं। बाज़ लोग जो हैं वो सख्ती करते हैं नहीं कर सकते, तो ये जाहलों वाली बात है। उसने खाना खाने के बाद दुआ नहीं पढ़नी, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, आज वॉशरूम में गई दुआ नहीं पढ़नी, हाँ जी छींक आई तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना, क्या वो अल्लाह का जिक्र नहीं करेगी? तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। निसाउकुम हर्सुल्लकुम, बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं, फातू हर्सकुम अन्ना शेतुकुम, जहाँ से भी आओ तो तुम आ सकते हो। अच्छा जी, वल मुतल्लकात यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत कुरूइन, मैं जो ख़वातीन जिनको तलाक हो जाती है वो 3 दफ़ा हैज़ उनको आता है, तो ये उनका इद्दत है, उनकी इद्दत की बात की गई। वालिदैन के लिए हक ये है कि अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाया जाए। वल वालिदातु युर्ज़िना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, जी 2 साल बच्चे का हक है, वो लाजमी दूध पिलाना चाहिए। याद रखें, माँ के दूध जैसी कोई ग़िज़ा हरगिज़ नहीं हो सकती। जो माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती तो उनके साथ वो उनका हक खा रही होती हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, दूध आ नहीं रहा या कोई भी है, मेडिकली कोई प्रॉब्लम है, तो वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ मिसाल के तौर पे अपने तौर पे या सुस्ती की वजह से या किसी वजह से नहीं पिलाती, तो ये बहुत बड़ी गुनाह की बात है। खामन जब किसी का फौत हो जाए तो उसकी 4 माह 10 दिन इद्दत है, ये बयान किया गया है। हाफिज़ुल सलावाति व सलातुल वुस्ता, फरमाया कि नमाज़ों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की। अब दरमियानी नमाज क्या है? असर को कहा गया है दरमियानी नमाज। बनी इसराइल का एक वाक़या बयान किया कि बनी इसराइल ने कहा कि हमें किताल करना है, अपने इलाके को छुड़वाना है, तो बादशाह मुकर्रर कर दे। तो जब बादशाह उनका मुकर्रर कर दिया गया तो उन्होंने कहा काल लहू नबी मिनल्लाह कद बअस लकुम तलूत मालिकन, कि जो उस वक़्त के नबी थे उन्होंने कहा कि तलूत बादशाह है। तो उन्होंने कहा जी वो कैसे है, न के वनानु अहक्कु बिल मुल्क मिन्हु वलम युत सात माल भी उसके पास ज़्यादा नहीं है, हम बादशाह हमें ज़्यादा पता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन अल्लाह हस्तफ़ा अलैकुम, इन नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने उसे चुना है, जिस्म और इल्म उनके उसके पास है। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, अल्लाह बादशाह देता है जिसे चाहता है। निशानी ये बयान की गई कि तबूत आएगा, उसमें सकीनत होगी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो काफिरों का बादशाह था जलूद, उसको कत्ल कर दिया और अल्लाह ताला ने फिर उनको हुकूमत अता फरमाई। अच्छा, ये था जी हमारा दूसरा पारा। अच्छा, आखिर में अल्लाह फरमा देंगे जिहाद का फ़ायदा क्या। फरमाया लौला दफ़ुल्लाहि नास बाज़हुम बिबाज़, अगर अल्लाह ताला लोगों के ज़रिए हटाए नहीं तो ज़मीन में फसाद बर्पा हो जाए। तो इस वजह से हमने जिहाद भी फ़र्ज़ किया और लोगों के ऊपर किया। ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है ज़िंदगी का। ये था जी आज का हमारा दूसरा बार। अल्लाह से दुआ है अल्लाह की बात को समझ कर इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो मज़ीद वज़ाहत चाहते हैं या आप लोगों को कोई तफसील चाहिए हो तो आप लोग कमेंट्स में या फिर मैसेज मेरा आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।